देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की गैर सरकारी मुहिम जानलेवा साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के एक दलित प्रवासी मजदूर के लिए रोजगार की तलाश त्रासदी में तब्दील हो गई। केरल के पलक्कड़ जिले के अल्लापट्टम इलाके में जिस प्रवासी मजदूर को भीड़ ने बांग्लादेशी चोर समझकर पीट पीट कर मार डाला, वह छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का मजदूर था, जो काम की तलाश में वहां गया था, लेकिन उसे मौत मिली। सवाल यह है कि भीड़ ने ही आखिर कैसे वेरीफाई कर दिया कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के रहने वाला 31 वर्षीय रामनारायण बघेल बांग्लादेशी है। सवाल उठता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने का अधिकार भीड़ को किसने दिया? अव्वल तो यह काम पुलिस का होना चाहिए, कानून का होना चाहिए। रामनारायण बघेल को पीटते हुए जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह इतना बर्बर है कि इसी बात से अंदाजा लगाइए कि भीड़ ही कह रही है कि तुम बांग्लादेशी हो। रामनारायण बघेल की बात सुनने का मौका ही नहीं दिया गया। भीड़ उस मजदूर को पीट पीट कर बेदम कर देती है। पिटाई के कारण अधमनी हालत में रामनारायण कहते हुए सुनाई देते हैं कि उनकी बहन उनके गांव में रहती है। वीडियो बना रहा व्यक्ति कहता है, तुम्हारी बहन बांग्लादेशी है। भीड़ तुम बांग्लादेशी हो कह करके नारे लगाती है और रामनारायण पर बेरहमी से हमले जारी रखती है। अस्पताल पहुंचते ही रामनारायण की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामनारायण बघेल के शरीर पर 80 से अधिक चोटों के निशान मिले हैं। डॉक्टरों ने सिर में गंभीर चोटें, शरीर पर कई घाव और बहुत अधिक खून बहने की पुष्टि की है, जिसके कारण अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान उसकी छाती से खून बह रहा था। 17 दिसंबर की शाम को हुई इस घटना में केरल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अलापट्टम गांव के निवासी 5 आरोपियों मुरली, प्रसाद, अनु, विपिन और आनंदन को 18 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि रामनारायण बघेल के पास ना तो कोई चोरी का सामान बरामद हुआ और ना ही उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी एक निर्दोष प्रवासी मजदूर भीड़ की सनक का शिकार हो गया। हत्या के बाद रामनारायण की पत्नी और उसके परिजन न्याय की गुहार लेकर केरल पहुंच गए। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया और 3 बड़ी मांगे रखी। मामला मॉब लिंचिंग के तहत दर्ज हो और SIT जांच करे। परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। परिजनों ने साफ कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पीछे नहीं हटेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, अब उन्हें कड़ी सजा की मांग की जा रही है। अब इस मामले में राजनीति भी गर्म है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। केरल की तरफ से मंत्री MB राजेश ने कहा, ये नफरत की राजनीति का शिकार है। गंभीर आरोप यह भी लगाया कि गिरफ्तार 5 में से 4 RSS के कार्यकर्ता हैं, जिन पर पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले हैं। CM पिनाराई विजयन ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। बोले, ऐसे कृत्य प्रगतिशील समाज के लिए अस्वीकार्य हैं। पलक्कड़ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में विशेष जांच दल सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहा है। लेकिन ये घटना प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाती है। क्या नफरत और गलतफहमी ऐसे हिंसा को बढ़ावा दे रही है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम कर रहा है, या दुस्साहस कहां से आ रहा है कि उन्मादी भीड़ किसी को भी पकड़कर शिनाख्त करने लग जाती है कि वह बांग्लादेशी है। इससे पहले एक मामला जुलाई में छत्तीसगढ़ में भी सामने आया था, जब पश्चिम बंगाल के 9 प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कोंडा गांव पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आरोप था कि ये लोग बांग्ला बोल रहे हैं, उसी आधार पर इनको बांग्लादेशी बता दिया गया था, जिस पर खूब हो हल्ला होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दखल के बाद मामला सुलझा। ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को परेशान और हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि ओडिशा में 400 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि मतदाता सूची शुद्ध करने के नाम पर किए गए SIR के बाद कितने बांग्लादेशी बिहार या अन्य राज्यों में पकड़े गए, यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि बांग्लादेशी होने के शक में देश के लोग ही हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। इस मामले पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। द लेंस देखने के लिए आपका शुक्रिया।